सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक के अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कुर्ती की कटिंग। पहले हम हमारा जो है फैब्रिक मेजर कर लेते हैं कि कितने फैब्रिक में हम इजीली ये कुर्ती को कट कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा है अपना फैब्रिक। तो यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 2.25 मीटर के आसपास आएगा। देखिए, डबल फोल्ड सबसे पहले हमें करना है। उसके बाद अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैं जो साइड स्लिट कुर्ती है उसे एयरलाइन में कट करने वाली हूँ। ये चौक वाली नहीं रहेंगी, ये पैक रहेंगी हमारी साइड से, और एक साइड से हमारा जो है वो कट निकलेगा, यानी कि स्लिट निकलेंगी। तो ये देखिए, हमने फोल्डिंग साइड रखी है अपनी तरफ, और वहाँ से हम जो है शोल्डर की मार्किंग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है शोल्डर 7 इंच चाहिए, हमें 6.5 इंच चाहिए। हाफ इंच हम जो है एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, और हाफ इंच हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि हमें 6 इंच का शोल्डर चाहिए, हम 6.5 इंच ले रहे हैं, और उसके बाद में हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है आपको। आपका जितना भी शोल्डर है उससे पूरा 1 इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद में हम जो है नीचे से भी 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट ले लेंगे। 4th पार्ट लेने के बाद में आपको यहाँ पर 2.5 या 2 इंच, जितना भी आपको मार्जिन छोड़ना है, 2.5 भी ठीक है या फिर 2 इंच भी ठीक है। तो यहाँ मैं 2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। उसके बाद हम उस चेस्ट के मार्किंग के बाद में वेस्ट 8 इंच नीचे से ले लेंगे। वेस्ट हमारा 34 इंच निकला, तो उसका 4th पार्ट हम निकाल लेंगे 8.5 इंच, और इसे भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। और इसके लिए भी हम जो है 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे मार्जिन। 2 इंच काफ़ी होता है वैसे। अब दोनों ही पॉइंट को हम अंदर और बाहर के साइड वाले मिला लेंगे। उसके बाद में हमें लेंथ देखनी है। लेंथ आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। कपड़ा ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। वैसे यहाँ 42 इंच जो मैं लूँगी, 41 हमारा सिल के निकलेगा। 1 इंच एक्स्ट्रा का जो है वो सिलाई में दब जाएगा और फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर नीचे से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ए लाइन कुर्ती की कटिंग भी मैंने इसके पहले और अच्छी तरह से मैंने कट करके बताई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ए लाइन कुर्ती की कटिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है हमारा जो आर्म होल है, बगल है, उसकी गोलाई लेनी है। तो 1.5 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और गोलाई ले लेंगे। अब वो बैक साइड का हो गया हमारा। फ्रंट साइड के लिए हम आधा इंच और गहरा लेते हैं, तो हम यहाँ पर आधा इंच और गहरा ले लेंगे और शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर देंगे। उसके बाद में हम बाहर के पॉइंट आउट की हुई जितनी भी लाइनिंग है वहाँ से हम जो है कट कर लेंगे। ये हमारी सिंपल ए लाइन कुर्ती की कटिंग हो गई। अगर आप और अच्छी तरह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने अब नेक कट करना है, तो नेक की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो मैं 2.5 इंच ले लूँगी, और लेंथ जो होंगी हमारी बैक साइड के लिए वो 3.5 इंच। आपको जितना नेक चाहिए, गहरा और चौड़ा, ब्रॉड और डीप, आप ले सकते हैं। अब उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद में फ्रंट साइड का भी मैं मार्किंग यहीं कर लेती हूँ। तो 6 इंच हमें लेंथ चाहिए फ्रंट साइड की, इसे भी मैं राउंड शेप ही दे दूँगी। आप जिस भी शेप का पहनना चाहे पहन सकते हैं। दोनों शोल्डर अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड हम निकाल कर बाहर कर लेंगे, और बैक साइड को ऐसे ही फोल्ड करके रख लेंगे।
उसके बाद में फ्रंट साइड का जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम आर्म होल की भी गहराई ले लेंगे और नेक को भी डीपली कट कर लेंगे जो हमने मार्क किया है। अब ये देखिए हमारा ये सीधा कपड़ा है। तो हमें सीधे साइड हमें देखना है रख के कि हमें किस साइड जो है हमारा स्लिट निकालना है। नॉर्मली हमें जो है लेफ़्ट साइड निकालना होता है स्लिट, तो ये लेफ़्ट साइड हमें जो है स्लिट निकालना है, कट निकालना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पे मार्क कर लूँगी नेक के साइड से और फिर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। लेफ़्ट साइड ही आप स्लिट निकालिए। अगर आपके फैब्रिक में कोई प्रिंट नहीं है, प्लेन फैब्रिक है, तो उस पर आप मार्क कर लीजिए कि ये लेफ़्ट साइड है और ये सीधा रखना है आपको। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है तो। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो साइड से जो हमारा कपड़ा निकला था उसमें हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो जो कोर हमारी साइड में निकलती है उसे हम काट के पहले निकाल लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पर मेरे जो है आर्म होल था 6.5 इंच, तो उसका 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं स्लीव्स कट करने के लिए, यानी कि 8.5 इंच। अब यहाँ पर हमारा बीच में जॉइंट होएगा तो हमें 9 इंच लेना होगा क्योंकि ½ इंच हमें सिलाई में दबाना है। अब यहाँ नीचे से हमें 2.5 इंच नीचे देना है आर्म होल के लिए और इसे स्लीव्स का शेप दे देंगे। उसके बाद में आपको जितनी भी लंबी स्लीव्स चाहिए, यहाँ मैं 17 इंच पे स्लीव्स कट करूँगी, तो 16 इंच मेरी स्लीव्स जो है बन के निकलेंगी। अब यहाँ से भी हम ½ इंच का मार्जिन दे देंगे सिलाई के लिए और 4 इंच हमारा कफ है तो हम 5 इंच ले लेते, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और इस तरह हम ऊपर आर्म होल से स्लीव्स को मिला लेंगे। अब स्लीव्स भी हमारी कट के निकल चुकी है। तो ये देखिए हमारे जो है 4 पार्ट निकल गए। तो हमें पहले ऊपर का एक पार्ट और नीचे का एक पार्ट निकालना है अलग से और बाकी के 2 पार्ट जो है बीच के हमारे उसकी गहराई कट कर लेना है। ऐसे मार्क कर लेना है कि ये हमारा फ्रंट साइड में जुड़ने वाला पार्ट है। फ्रंट साइड का आर्म होल भी हम कट करते हैं, इसीलिए स्लीव्स का आर्म होल जो है हमें कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी बैठती है। अब हम दोनों ही स्लीव्स को अलग अलग करके फोल्ड करके अलग रख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सिलने के टाइम और हमारी स्लीव्स जो है मिक्स ना हो जाए। अब हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए जो हमारा फ्रंट साइड है उसकी हमें स्लिट तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग ले रही हूँ। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं, सिंपल ही रखना चाहते हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा पाइपिंग का लुक दे दूँगी। तो ये पाइपिंग हमें इस तरह दोनों साइड स्लिट में लगानी है, वो मैं अभी आपको मशीन पर दिखाऊंगी किस तरह हम पाइपिंग लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है, सिंपल रखना है, तो आप इसे सिंपली ऐसे एक के ऊपर एक जमा कर जहाँ तक भी आपको सिलाई लगानी है आप लगाइए और स्लिट जहाँ से छोड़ना है आपको, नीचे कट जहाँ से छोड़ना है वहाँ छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद में सिंपल चौक की तरह आप उसे फोल्ड कर लीजिए नीचे की तरफ। इस तरह सिलाई लगा लीजिए ½ इंच पे और इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लीजिए चौक की तरह, लेकिन एक ही सिलाई में। पर अभी मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। मैंने दोनों ही तरीका आपको बता दिया है, सिंपल का भी और पाइपिंग का भी। तो चलिए देख लेते हैं पाइपिंग किस तरह हम लगाते हैं।
हमें पाइपिंग के बिल्कुल बाजू से जो है सिलाई लगानी है। सीधे कपड़े पे हम पाइपिंग रख के अभी बना रहे हैं। कपड़ा हमारा जो है सीधा है। तो ये हमारी पाइपिंग जो है एक सिलाई में लग गई है बिल्कुल बाजू से। ये रेडीमेड पाइपिंग है, आप कपड़े की भी बना सकते हैं। अब इसे हमें इस तरह फोल्ड कर लेना है, लेकिन अभी कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। हम दूसरे साइड की भी पाइपिंग रेडी कर लेते हैं। इसे भी एक सिलाई में हम दूसरे साइड की भी पाइपिंग रेडी कर लेंगे। अब एक हमें लंबी पट्टी लेना है, तकरीबन 3 इंच की पट्टी है ये हमारी, और उसे इस तरह से हमें पाइपिंग के ऊपर नीचे रखना है। जो हमारा फैब्रिक है उसके नीचे रखना है, और पाइपिंग का जो सिर्फ हमारा जो पाइपिंग है वो दिखेंगी, बाकी का फैब्रिक अंदर चले आएगा। और उसके बाजू से अब हमें सिलाई लगा लेनी है, ताकि जितना हिस्सा हमें पैक करना है वो पैक हो जाए और नीचे बाकी के स्लिट छूट जाए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लगती है, रेडीमेड वाली भी। तो यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ था चौक से, जहाँ तक के हमें स्लिट छोड़ना है वहीं तक के हम जो है पट्टी को अटैच करेंगे। बाकी नीचे की तरफ हम सिंपल ले जाएंगे और पाइपिंग को फिनिशिंग दे देंगे। एक साइड से हमने पट्टी अटैच कर ली, अब दूसरे साइड से भी हमें पट्टी को अटैच करना है। आप चाहे तो थोड़ा दूर से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बाजू से ही लगा लूँगी। अब दोनों ही चौक के निशान को हमें मिलाते हुए ध्यान देना है और वहाँ पर हमें पैक कर देना है इस तरह से आड़ी सिलाई लगा के। 1 से 2 बार आप सिलाई पक्की कर लीजिए ताकि वो स्लिट खुले ना, और फिर नीचे का हमें सिंपल सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक आप सिंपल पट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पाइपिंग मेरी बच चुकी है लगाने के बाद में, तो मैं नेक में भी इसे लुक दे दूँगी थोड़ा पाइपिंग का। जो भी आपका बॉटम कलर्स है कॉम्बिनेशन, आप उसकी पाइपिंग दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा लुक देती है कुर्ती और भी ज़्यादा सोबर लगती है। उसके बाद में अब हमारा जो है कट्स लगाने के बाद में नेक इस तरह रेडी हो जाएगा। तो हम इसे एक फिनिशिंग के लिए प्रेस सिलाई दे देंगे। तो ये हमारा नेक रेडी हो चुका है पाइपिंग लगा के, फ्रंट नेक। इसी तरह अब हम बैक नेक तैयार कर लेंगे। बैक नेक के लिए मैंने सेम उतने ही साइज़ का वही शेप का नेक पट्टी कट कर ली है। तो ये पट्टी को पहले हम रेडी करेंगे इस तरह फोल्ड करके बाहर की साइड। जिस तरह भी आप नेक बनाना इजी लगे आप बना सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी मेथड से बनाएं। वैसे ये सबसे सिंपल मेथड है, आपको जो इजी लगे। उसके बाद अब हम नेक तैयार कर लेंगे। सीधे कपड़े पर हमने उल्टी पट्टी रखी है और सिलाई लगा ली है 1/4 इंच का मार्जिन देकर। अब हमें दोनों ही शोल्डर जोड़ना है। देखिए शोल्डर हमारा हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ आपको पता चलेगा क्यों हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो जो स्लिट हमने बनाया है उसमें कट होने के वजह से हमारा आधा इंच निकल जाता है। तो अभी आपको शोल्डर जोड़ने के टाइम आधा इंच एक्स्ट्रा दिखेगा पीछे का और दूसरे साइड का, पर उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी उसे क्या करना है। तब तक के हम यहाँ स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स में भी मैं स्लिट दे देती हूँ फ्रंट कट, तो ये और अच्छा लुक देंगे। तो यहाँ 5 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं और ऊपर की तरफ से सिलाई लगाकर वहाँ स्टॉप कर देंगे। अब ये देखिए इसे खोलेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाते हैं कुर्ती की स्लिट में तो आप यही मेथड यूज़ कर सकते हैं कुर्ती में। मैं स्पेशली ये स्लीव्स इसीलिए इसी तरह बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम फ्रंट स्लिट जो है बिना पाइपिंग के भी इस तरह बना सकते हैं।
अभी ये एक स्लीव्स हमारी रेडी होंगी, तो मैं दूसरी भी बताती हूँ आपको। नीचे से भी फोल्ड करके हमने ये रेडी कर लिए हैं। सेम मेथड ये स्लीव्स में भी हम करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा हाफ इंच जो है हमने शोल्डर ज़्यादा कर लिया था, तो यहाँ पर हमें हाफ इंच अब कट करके निकाल लेना है। अब इस साइड हमारा जो है हाफ इंच ऑलरेडी ऊपर का कम है, स्लिट करने की वजह से, पाइपिंग लगाने की वजह से, तो पीछे का भी हमने कट करके निकाल लिया। अब दोनों शोल्डर हमारे बराबर हो चुके हैं, तो अब हम इसमें स्लीव जोड़ेंगे। फ्रंट साइड की स्लीव्स आप फ्रंट साइड में जोड़ें और बैक साइड की स्लीव्स आप बैक साइड में जोड़ें, जो हमने मार्क किया था उसकी मदद से। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया इजीली। अगर आप मेरी स्लीव्स के वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह मैं स्लीव जोड़ती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी। वैसे मैंने कई वीडियो में अपने स्लीव्स जोड़ के बताई है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो पहले हमने जो फिटिंग लगाई थी, अपना मार्किंग की थी, उतना ही रहने देना हमें, 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के। दूसरे साइड हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़कर फिटिंग का निशान लगा लेना है इस तरह। और फिर ये तो अम्ब्रेला कट है, इसीलिए हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है। नीचे से हम हाफ इंच ले लेंगे। अब स्लीव्स हमें 4 इंच का कफ चाहिए, तो 4 इंच यहाँ पर हम लेकर स्लीव्स को ऊपर आर्म होल तक मिला लेंगे। इस तरह हमारी फिटिंग रेडी हो जाएंगी और हमारी जो है सिलाई लग के तैयार हो जाएंगी यहाँ पर। तो कुर्ती रेडी हो जाएंगी। रेडी होने के बाद में नीचे का अब हमें फ़ोल्ड करना है, तो इसे आप हाफ इंच डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लीजिए, या लेस लगाना चाहे तो लेस लगा सकते हैं, और शो बटन से अपनी कुर्ती को और ज़्यादा शो दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ मैंने लगाया है बटन। सो वीडियो कैसी लगी और मेरी कुर्ती कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो।